ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आपका विधायक का। और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं रादौर से कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी जी। बिशन लाल सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बिशन लाल सैनी जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज जी। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद धन्यवाद। बिशन लाल सैनी जी, क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है और इसीलिए सबसे पहले शुरुआत में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर ही करूंगा। सर, कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप कांग्रेस की इन चुनावों में? हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज पूरी ठीक नहीं आ रही जी। चलिए इसको दुरुस्त कराते हैं। अब सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, थोड़ी ठीक करा आवाज जी। बिशन लाल सैनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, चुनावी सीजन चल रहा है सर, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं सर, और यूपी से इसकी शुरुआत हो चुकी है कल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति किस तरीके देख पा रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस इन 5 राज्यों में से कितने राज्यों में सरकार बनाने जा रही है सर? क्या भरोसा है आपका? देखिए, मेरे को पूरा भरोसा है जी। तो पंजाब में हमारी सरकार रिपीट करेगी दोबारा, और उत्तरांचल में आएंगे हम, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमारी स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि सरकार बनवाने वाले बन जाएं। और तीसरा बात यह है कि जो 2 राज्य और बच गए हैं जी, उनमें भी कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी से लोग नाराज हैं। जी। लेकिन बिशन लाल सैनी जी, कहा तो यह भी जा रहा है कि पंजाब में आप रिपीट कर पाएंगे, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रही है वहां पर आपको। नहीं, उसमें जो सर्वे अब तक सामने आया उसमें तो यही देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी आप ये देख लेना कि दूसरे नंबर पर रहेगी, 1 नंबर पर कांग्रेस रहेगी। देखिए, सरकार वहां इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें बिशन लाल सैनी जी, तो इन 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब में आपकी सरकार है, बाकी कहीं भी आपकी सरकार नहीं है सर। एक पंजाब के अलावा जहां पर आप रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फिर से आपकी सरकार वापसी करेगी, पंजाब के अलावा उत्तराखंड से भी आप लग रहा है कि एक मौका आपको हो सकता है वहां की जनता दे दे, क्योंकि जबरदस्त टक्कर कही जा रही है। आपको लग रहा है कि मौका मिलेगा? आपको उम्मीद है? आपको 100% मिलेगा। लोगों ने मन बना लिया है और लोग कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी लोगों ने देख लिया है जी। एक जो लोगों को विश्वास था कि ये मोदी जी आए हैं, कुछ करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सब लोगों ने देख लिया। इसलिए हमें विश्वास है पूरा जी कि उत्तरांचल में भी हमारी सरकार बनेगी। बिशन लाल सैनी जी, क्या आपकी भी कहीं कोई ड्यूटी लगाई गई है इन 5 राज्यों में किसी भी जगह? हाँ, मेरे को उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया था, और एक तो मेरे पास सहारनपुर प्रॉपर था, दूसरा थाना भवन था, वहां का मैं ऑब्जर्वर था जी, और वहां अच्छी फाइट में दोनों जगह। इसके बाद अब मेरी ड्यूटी अब पंजाब में लगाई गई है दीपेंद्र जी के साथ, तो अब मैं पंजाब में जाऊंगा जी, और वहां पर भी मेहनत करेंगे। तो ऐसा ऊपर से जैसा भी आदेश आया है वैसा हम पालना करेंगे। तो यूपी में आप बता रहे हैं कि आप कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी उसके समर्थन में आपने लोगों से वोट की अपील भी की है। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस के जनाधार में कुछ बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिल रही है क्या आपको? देखिए, ऐसे है कि उत्तर प्रदेश आपके जो नहीं, ये सवाल मेरा इसलिए है बिशन लाल सैनी जी, जो आपके राजनीतिक विरोधी वो तो ये कह रहे हैं कि आप अपना पिछला जो आंकड़ा है उसको भी छू जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो 7 का आंकड़ा था, जो 7 विधायक आपके जीत कर आए थे यूपी में। देखो, लोग तो कुछ भी कहते हैं, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 300 पार कर जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब तक 10 तारीख की वेट करो, 10 तारीख को ही पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। लोग अब पहले बड़े लोग नहीं रहे, अब सब समझदार हैं जी, सारा कुछ देखते हैं, कहीं चीजें देखते हैं, पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ मेरा, इन 5 राज्यों में से कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको लगता है कि आपकी सरकार बन जाएगी? आपको पूरी उम्मीद है? आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही दे रही है कि भाई यहां तो हम सरकार बना ही लेंगे? देखो, मैं अपनी अगर सच्चाई से कहूं जी, तो उत्तरांचल और पंजाब, इनमें दोनों में तो हम पक्का हैं जी। बाकी गोवा के अंदर जो है मैं नहीं गया, और ना ही मैं मणिपुर गया हूँ, ना ही उधर गया हूँ, लेकिन यहाँ तो पक्का है। जो पंजाब में जो था ना, पहले जो जोर था जी, लोग परिवर्तन की आवाज उठाते थे कि भाई आम आदमी पार्टी का जोर है,
लेकिन चन्नी को जिस दिन से डबल उनको लड़ाया गया, 2 जगह से लड़ाया गया, तो लोग समझ गए थे कि आने वाला मुख्यमंत्री जी जो है चन्नी रहेगा। और लोग चन्नी की सादगी को पसंद कर रहे हैं। और फिर वहां पर देखो, सब जगह इलेक्शन कोई भी हो, एक जातीय समीकरण तो बनता ही बनता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और 35% जो है वहां पर जो शेड्यूल कास्ट वोट हैं, उनको ऐसा लगा है पहली बार कि भी हमारा आदमी भी मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा। तो इसलिए लोगों को बहुत उम्मीद है और लोग वोट पाएंगे। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूषण लाल सैनी जी, हम तो चाहते हैं, जो उम्मीद आप कर रहे हैं कि भाई आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें, जो उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी जो मेहनत कर रही है वो मेहनत आपकी रंग लाए। ठीक है, मैं अब हरियाणा से जुड़े कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं सर, और मैं आप ही के हल्के की बात करना चाहूंगा। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सर राजौर, जी बिल्कुल करिए। उसके बारे में सर अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जल भराव की एक समस्या बहुत ज्यादा रहती है बारिश के दिनों में। एक और जो बड़ी समस्या वहां पर देखने को मिलती है वो भूमि कटाव की मिलती है, क्योंकि यमुना से सटा हुआ इलाका है आपका। दूसरा सर, सड़कों की जो हालत है वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। दूसरा, मंडी का भी ये कहते हैं कि मंडी में भी बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं। क्या वजह माने सर कि इतनी सारी समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्या सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है आपको? क्योंकि आप विपक्षी दल के नेता हैं, आप कांग्रेस से विधायक हैं और सरकार यहाँ पर गठबंधन की है, बीजेपी और जेजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो क्या सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है या कोई और अड़चन आ रही है? आपने एक बहुत अच्छा, मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन आपने किया है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे अच्छा क्वेश्चन रदौर के लिए हो नहीं सकता। मैंने पिछली विधानसभा चली थी, उसमें भी कहा था कि रदौर जो हल्का है वहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग होता है, अवैध माइनिंग होती है जी। तो और जितने भी बड़े बड़े टॉले हैं, मशीनें हैं, रेत वगैरह भर के जब निकलती हैं सड़कों के ऊपर से, तो उनमें से रेत में से पानी निकलता रहता है जो सड़क के ऊपर गिरता है जी। और वो सड़क को जो है, जो तारकोल होता है और पानी दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, तो सारी सड़कें टूटती रहती हैं। मैंने सरकार को सुझाव भी दिया है की बार कि हमारी सारी की सारी सड़कें जो है ना सीमेंटेड बनाई जाएं। तारकोल से बनी सड़क नहीं हमें चाहिए, सीमेंटेड बनाई जाएं। अब लगभग हमारी 35 से लेके 36-37 सड़कें जो हैं रिपेयर मांग रही हैं और मैंने सरकार से उनकी अप्रूवल दे दी है। मुख्यमंत्री को पर्सनली मैं मिला था, उनको सारी गाथा सुनाई थी जी। और उन्होंने मेरी बात को सोचते हुए उन्होंने सारी जितनी मेरी सड़कें हैं रदौर की सारी उनकी अप्रूवल दी है और अब मार्च मंथ के ऊपर काम चल जाएगा। लेकिन वो सड़कें रहेंगी कितने दिन? मेरा कहने का मतलब ये है जब तक अवैध माइनिंग के ऊपर रोक नहीं लगेगी, ओवरलोडिंग के ऊपर रोक नहीं लगेगी, सड़क नहीं बच सकती। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बड़े बड़े ट्रक हैं, इनका ये जहां से देखते हैं वहीं से निकल पड़ते हैं, गांव के रास्ते से निकल जाते हैं। इनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए सरकार की तरफ से। मैं आपकी बात फिर विधानसभा में उठाऊंगा कि जो मेन रोड है ये उसके ऊपर चले, गांव की लिंक रोड के ऊपर ना चले। लिंक रोड इनके चलने काबिल नहीं है, वो टूट जाती है। बाकी समस्याएं रदौर के अंदर सिर्फ इस टाइम सड़कों की है जी, और ज्यादा लंबी चौड़ी समस्या वहां नहीं है और वो भी मैंने अप्रूवल करा दी है और मार्च के महीने में सड़कें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ी जो समस्या आज के टाइम में है जी, जब भी बारिश आती है, जो रदौर शहर के बीच में से गुजरती है जो सड़क जिसको हम SK रोड बोलते हैं, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, उसका 4 लेन बनाने का मुद्दा मैंने उठाया था और वो माननीय मंत्री जो है हमारे, उन्होंने उसको स्वीकार किया जी। लेकिन उन्होंने साथ में ये कह दिया कि 2 साल तक बनाएंगे। अब 2 साल तक बनाएंगे, 2 साल तो कोई बहुत लंबा टाइम है। सड़क अब खराब पड़ी है, खड्डे अब हुए हैं। तो मैंने फिर अब मैं इनके जो EIC हैं सड़कों के, उनको जाकर के मिला था, लगभग 7-8 दिन पहले की बात है जी, कि जनाब जब तक ये सड़क बने, जैसे कि कह रहे हैं कि 2 साल तक बनाएंगे 4 लेन इसको, आप इसका बजट पास करो। जो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बीच में जो खराब है, बिल्कुल टूटे पड़े है, उसको विशेष तौर पे उसको बनाया जाए, मजबूत किया जाए और शहर में सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए जाए। नाले जब बन जाएंगे तो पानी उनमें से होकर के गुजर जाएगा, सड़क का कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये समस्या भी हमारी हो सकता है कि मार्च-अप्रैल के महीने में समाप्त हो जाए। और ये मंडी में जो अवस्थाओं का माहौल है उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो, मंडी में जब
सीजन आता है, चाहे वो गेहूं का सीजन हो और चाहे वो जीरी का सीजन हो, जब जीरी बिकने के लिए आती है जी, तो हम मंडियों में बड़े चक्कर लगाते हैं। हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी, उनकी तरफ से आदेश हो जाता है कि अपने अपने मंडी में जाओ। हम मंडियों में जाते हैं, वहाँ उसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बिक्री चल रही है, किस प्रकार से भरा हो रहा है अनाज का, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। वैसे मंडियों में अब की बार जो है जो पोजीशन है इसलिए भी खराब रही कि जो सरकार ने जो ये पोर्टल बनाया है मेरी फसल मेरा बीमा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये मुझे लगता है कि ये इतना कामयाब नहीं है। कामयाब क्यों नहीं है कि लोग जीरी की फसल को काट लेते हैं और जब लेके मंडी में जाते हैं तो उनका कार्ड नहीं मिलता, गेट के पास नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत इसीलिए आती है और कोई बात नहीं है। पहले भी मंडी यही थी, अब भी यही है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये कोई इसका कोई खास मुझे लगता नहीं कि लेकिन सरकार तो इसका बहुत गुणगान करती है ना, लेकिन सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छी योजना हमने चलाई है जो किसानों के हित में है। नहीं, किसानों का कोई हक में नहीं है। किसान तो सारी रात लाइनों लगी रहती हैं, लोग सड़कों के ऊपर वहीं बैठे हैं। ठीक है बिशन लाल सैनी जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे सर। ये गुरुग्राम में जो हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है सर, और अब तक जो जानकारी हमारे पास 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही आपको इसमें नजर आ रही है सर? देखिए, ऐसे है कि जो वहाँ पर विवाद हुआ है उसका दुख जो है पूरे प्रदेश को है जी। इस प्रकार के हादसे नहीं होने चाहिए और इसमें सरासर जो है ना सरकार की लापरवाही है। सरकार जो डिंडोरा पीटती है ना कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ये कानून व्यवस्था ना तो उत्तर प्रदेश में दुरुस्त है, ना ही हरियाणा में है, कहीं दुरुस्त नहीं है जी। बिल्कुल जो है कानून नाम की चीज नहीं है। अब तो लोगों पर जुल्म होते रहते हैं, उनका थाने में कोई मुकदमा दर्ज करने वाला नहीं है, अगर दर्ज हो जाता है तो उस पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं उनको सह मिलती है और उस वजह से जो है लगातार होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बिशन लाल सैनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी जी, जो कि रादौर से